हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यार स्टडी अड्डा। एक बार फिर आपका मैं स्वागत करती हूँ क्यार स्टडी अड्डा में। आज हम दोस्तों एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आप आगे देखेंगे क्या है टॉपिक और क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे टर्नर की प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। तो फॉर्मेट आपके सामने है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या होता है टर्नर में की प्रमोशन पॉलिसी में, आप ज्वाइन करके किस कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं, कैसे आपका प्रमोशन होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे एक ही वीडियो में। तो जैसे कि आपने टर्नर की पोस्ट में आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो टर्नर की पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी ये देख लेते हैं। तो आपकी ज्वाइनिंग होगी कैटेगरी ई में, ठीक है। कैटेगरी ई में कब तक आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, जब तक जो 1 ईयर का जो एक प्रोविजनल पीरियड होता है या जिसे अपन ट्रेनिंग पीरियड भी बोलते हैं, तो उस 1 ईयर तक आप एज अ कैटेगरी ई में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको डीपीसी के थ्रू कैटेगरी डी में आने के लिए एज अ टर्नर ही आपको 3 साल वर्क करना होगा कैटेगरी ई में। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, कैटेगरी ई में अगर आप 3 साल तक वर्क करते हैं तो आप कैटेगरी डी के लिए प्रमोट हो जाते हैं। आफ्टर दैट कैटेगरी सी के लिए आप कब प्रमोट होंगे, जब आप 3 इयर्स तक एज कैटेगरी डी में वर्क करेंगे एज अ टर्नर, ठीक है। फिर इसके बाद अब कैटेगरी सी से कैटेगरी बी में प्रमोट होने के लिए आपको चाहिए कैटेगरी सी का 3 साल का एक्सपीरियंस, तब आप कैटेगरी बी में प्रमोट हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप कैटेगरी ए में प्रमोट होना चाहते हैं तो कैटेगरी ए में प्रमोट होने के लिए आपके पास होना चाहिए 5 ईयर एक्सपीरियंस कैटेगरी बी में वर्क करते हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता है, ये सारे जितने भी मैं प्रमोशन बता दी हूँ ये सारे डीपीसी के थ्रू होते हैं। डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप क्वालिफाई एग्ज़ाम करके जाते हैं तो आपके कहाँ पे ज्वाइनिंग होती है और कैसे आप इंटरनल प्रमोशन के थ्रू आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऊपर लिखा हुआ है मज़दूर और हेल्पर, तो एज अ मज़दूर कौन वर्क करता है वो देख लेते हैं और एज अ हेल्पर कौन वर्क करता है। तो एज अ मज़दूर कौन वर्क करता है, जो लोग अनुकंपा नियुक्ति के थ्रू आते हैं या फिर किसी की ज़मीन फंसती है तो उसके थ्रू आते हैं, वो एज अ मज़दूर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है वो ITI हो, मोस्ट प्रॉब्ली वो नॉन ITI ही होते हैं, इसलिए उनकी क्वालिफिकेशन नॉन ITI रखी गई है। वो किस में माने जाते हैं, मज़दूर में आते हैं वो, ठीक है। फिर जैसे ही उनकी 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो वो एज अ हेल्पर प्रमोट हो जाते हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे ही वो एज अ हेल्पर प्रमोट हो जाते हैं तो 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद वो कैटेगरी ई में आ जाते हैं और ऐसे ही उनका प्रमोशन भी होता जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब चलिए अपन देख लेते हैं कि जो कैटेगरी ई में प्रमोट हुआ है वो आगे कहाँ प्रमोट होगा और कैसे प्रमोट होगा। जिसका प्रमोशन कैटेगरी ए में हुआ है अब उसका प्रमोशन होगा असिस्टेंट फोरमैन में, ठीक है। कहाँ पे, असिस्टेंट फोरमैन में ग्रेड सी में, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या बोली गई है, इसके लिए बोला गया मस्ट बी मैट्रिकुलेट और सर्टिफिकेट इन वेल्डर और टर्नर या मशीनिस्ट या मोल्डर एज कैटेगरी 6, ठीक है। इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्या बोली गई है कि मस्ट हैव 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल्डर टर्नर इन मैकेनिस्ट। जो मैंने आपको पिछला बोला है कि अगर आप कैटेगरी ए के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो जब आप कैटेगरी ए में रहते हुए 5 साल वर्क कर लेते हो तब आपका प्रमोशन होकर कहाँ पे आता है, असिस्टेंट फोरमैन में ग्रेड सी में, ठीक है। इसके बाद भी आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद आपको अगर 4 साल वर्क करते हो एज असिस्टेंट फोरमैन ग्रेड सी में रहते हुए तब आप प्रमोट होकर कहाँ आते हो, फोरमैन बन जाते हो आप, ठीक है। किसमें कौन सा ग्रेड लगता है, ग्रेड बी लगता है उसमें, ठीक है। फिर ग्रेड बी में एज अ फोरमैन जब आप प्रमोट होते हैं उसके बाद अगर आप फिर से प्रमोशन आपका होता है तो फोरमैन इंचार्ज के रूप में होता है, लेकिन ग्रेड कौन सा चेंज होता है आपका, ग्रेड ए आता है एज अ फोरमैन इंचार्ज। इसके लिए क्या चाहिए, आपके पास होना चाहिए 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, किसमें, ग्रेड बी में एज अ फोरमैन वर्क करते हुए। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कहाँ के लिए प्रमोट हो जाते हैं, फोरमैन इंचार्ज के लिए ग्रेड ए के लिए, ठीक है। इसके बाद कहाँ कैसे प्रमोट होते हैं आप, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है एज अ फोरमैन इंचार्ज ग्रेड ए में वर्क करते हुए तब आप प्रमोट होकर कहाँ आते हैं, फोरमैन इंचार्ज के रूप में ग्रेड A1 में प्रमोट होकर आते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रमोशन पॉलिसी कि एज अ मज़दूर अगर कोई ज्वाइन करता है
तो कहाँ तक पहुंचता है, और कोई एज अ टर्नर कैटेगरी ई में ज्वाइन करता है तो वो इंटरनल प्रमोशन के थ्रू कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है इसे सुनने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, और आपको आगे जॉब करने में और प्रमोशन लेने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, इतना तो बनता है यार लाइक करना। और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप मेरे से चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको और किस पर वीडियो चाहिए या किस पर इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगी उसे लाने के लिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।